इसी साल अभी से लगभग 3 महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और यह चुनाव बहुत ही दिलचस्प का रंग लेते जा रहा है। कारण कई सारे हैं। आपने यह देखा होगा कि इस बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे नई नई पार्टियों का गठन हुआ है। कई सारे पार्टियां जो है वह एक दूसरे में विलय भी हुए हैं। लेकिन पुरजोर चर्चा जो है इस बार प्रशांत किशोर की हो रही है। इसके पीछे कई सारे रीजन है, कई सारे कारण है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है फिक्सटी न्यूज नेटवर्क को। आप हाल फिलहाल का यह खबर देखे होंगे कि मनीष कश्यप जो कि पहले यूट्यूबर थे, आज भी यूट्यूबर हैं, उनके अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है। यह सब होने के बावजूद वह एक फेक वीडियो वायरल करने के केस में उनको जेल होती है और जब जेल से 9 महीने बाद बाहर आते हैं तो वह सीधा और सीधा भाजपा का दामन थाम लेते हैं। यानी कि वह अब भगवे रंग में रंग चुके होते हैं। कारण भी है, कई सारे उनकी अपना मोटिव भी है। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर जो है खास करके मुस्लिम के खिलाफ जाकर भी उन्होंने वीडियो बनाया है। कई सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जिनमें वह महात्मा गांधी के खिलाफ भी जाकर के वीडियो बनाया है। हालांकि भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया, अच्छे से सब कुछ रहा। यह बात है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। क्या आपको ऐसा लगता है कि जेल से बाहर लाने में भाजपा उनकी मदद की थी? यह हो भी सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। यह उड़ती उड़ती खबर है जिसको आपने देखा होगा कि भाजपा के कई बड़े चेहरे जो है मनीष कश्यप से मिलने गए थे। खास करके बिहार के रहने वाले दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने जब उनको भाजपा में शामिल कराया था तो ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप जो है अपनी बचाव के लिए सही जगह भाजपा में गए हैं। लेकिन मामला विधानसभा चुनाव को आने से ठीक पहले ऐसा हो जाता है जिस पर अपनी आंखों से यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक आज से लगभग 1 महीने पहले की कहानी है। वह मनीष कश्यप जो है पटना के पीएमसीएच में अपने एक कोई साथी के लिए जाते हैं। वहां पर उनको बेड नहीं मिल रही होती है जिसकी पैरवी को लेकर के जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा वहां पर उनकी बात नहीं रखी जाती है। इसके लिए मनीष कश्यप गुस्सा हो जाते हैं और वह वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बावजूद उनको पीएमसीएच में बुरी तरीके से पीटा जाता है, जिसके कारण कई सारे फिर मेहनत करने के बाद, पैरवी लगाने के बाद वापस से पीएमसीएच से बाहर निकाला जाता है, जबकि वह पीएमसीएच में बंदी भी बन गए थे। इसको लेकर के जब मनीष कश्यप कई दिनों तक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थे, जब वह ठीक हुए, कुछ बोलचाल योग्य हुए, कुछ चलने योग्य हुए, तब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया था। लाइव आकर के उन्होंने कहा था कि जब भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा नहीं हो सकती है तो भला आम जनता के साथ कैसे खड़ा हो सकती है। भाजपा जब अपने नेताओं का साथ नहीं दे सकती है तो आखिर आम कार्यकर्ताओं का, आम जनता को साथ कैसे दे सकती है। हालांकि भाजपा समर्थित सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जिसके कारण से भाजपा जो है मनीष कश्यप को समर्थन करे या विरोध करे, इसके लिए वह असमंजस में थी, जिससे मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं मिला। जिसको लेकर के मनीष कश्यप जो है वह ऐश आवेश में आ गए और अपने जितने भी साथी संघाती थे उन सभी लोगों के द्वारा बैठ के एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद यह फैसला करते हैं कि वह जो है जनसुराज का दामन थामेंगे। मानिए अब वह भगवा से पियरी पहनने के लिए आतुल हो चुके थे। जो भी उनके समर्थक थे, जो भी उनकी पब्लिक थी, वह सब ने उनको सहयोग किया और वह प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए। दोनों कोई जुड़ गया, लेकिन सवाल यह बनता है, प्रशांत किशोर जिस गांधीवादी को लेकर के चंपारण जिले से अपनी पदयात्रा को शुरू करके और चले थे, और मनीष कश्यप उस गांधी
वादी के खिलाफ कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, उनके चैनल पर आप देख सकते हैं। हालांकि यह सोचने का विषय है कि दोनों एक दूसरे से विपरीत सोच रखने वाले आखिर एक कैसे हो सकते हैं? क्या यह सिर्फ चुनाव के लिए हथकंडा तो नहीं है, या फिर कुछ और ही है? सवाल यह भी बनता है कि मनीष कश्यप को जनसुराज ज्वाइन करने के बाद फायदा मनीष कश्यप को होगा या फायदा जनसुराज को होगा? इसी विषय पर यदि थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो समझ में आएगा कि कहीं न कहीं एक तरफ मनीष कश्यप के जो समर्थक थे उसका फायदा जनसुराज को होगा, जबकि जनसुराज के जो गांधीवादी लोग थे, जो मुस्लिम उनके कई नेता थे, वह लोग अब मनीष कश्यप से जुड़ने के कारण वह अब बिखरते टूटते दिखाई देंगे। जनसुराज को यह सोचने का समय पर्याप्त मिला था कि वह मनीष कश्यप को अपने दल में रखेंगे या नहीं रखेंगे। सवाल यह भी है कि क्या मनीष कश्यप सिर्फ इस विधानसभा चुनाव के पहले तक, यह कहा जाए तो सिर्फ टिकट लेने के लिए वह जनसुराज ज्वाइन किए हैं, या फिर मामला कुछ और है? जब उनकी जमीन पर जहां से वह चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे मनीष कश्यप, उनका विधानसभा जो क्षेत्र था चनपटिया, जहां से वह लड़ने का प्लान कर रहे थे, वहां की जनता का जो मूड यदि आप सुनेंगे तो वाकई में चौकन्ना रह जाएंगे। वहां की जो जनता थी, उन्होंने कहा कि यह जो चनपटिया विधानसभा सीट है, यहाँ से मनीष कश्यप को जनसुराज ज्वाइन करने के पहले तक यह टिकट जनसुराज जीत रहे थी, लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप जनसुराज को ज्वाइन किए हैं तो चनपटिया विधानसभा में जनसुराज को भी वोट नहीं मिलेगा। लेकिन यह कब? यदि चनपटिया के लिए उम्मीदवार बनाए जाते हैं जनसुराज से मनीष कश्यप, तो यकीन मानिए उस विधानसभा से जनसुराज हार जाएगी। मनीष कश्यप को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। यह जमीनी रिपोर्ट है, कई सारे सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां का जो कवरेज कई सारे मीडिया ने की हुई है, इस पर आप देख सकते हैं कि जनसुराज को लेकर के, मनीष कश्यप को लेकर के वहां की आम लोग क्या सोचती है। हालांकि प्रशांत किशोर के लिए यह फायदे के सौदा भी हो सकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है, क्या जनसुराज मनीष कश्यप को सिर्फ यूज एंड थ्रो लेवल पर काम कर रही है? हालांकि यदि ऐसा होता है तो मनीष कश्यप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो कि ना अब घर का रहेंगे और ना ही घाट का रहेंगे। उन्होंने पहले अपनी इच्छा भी व्यतीत कर चुकी थी, वह भाजपा समर्थक थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत में भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन छोटा सा अटपटा कांड होने के कारण वह भाजपा को त्याग दिए। यदि विधानसभा चुनाव के बाद मनीष कश्यप का सीट नहीं निकलता है, जनसुराज से यदि मनीष कश्यप को हटा दिया जाता है, तो फिर मनीष कश्यप के पास ऑप्शन क्या होगा? क्या वह गुमनामी की जिंदगी में लुप्त हो जाएंगे, या फिर जिस तेजस्वी यादव को कोसते रहते थे, क्या उनके पार्टी में ज्वाइन करेंगे, या फिर अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एक पार्टी बनाएंगे? खैर, इन मुद्दों को लेकर के, जनसुराज को लेकर के, मनीष कश्यप को लेकर के आप तमाम लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।